ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो। संसारी किसी भी प्राणी के प्रभाव में जिएंगे तो नुकसान है, और किसी के अभाव में जिएंगे तो नुकसान है। इसको घुमा दीजिए। पराधीन सपनहु सुख नाही। पराधीनता में जीना कोई जीना है, इसलिए किसी के प्रभाव में मत जियो, किसी के अभाव में भी मत जियो। क्यों? क्योंकि जब किसी का अभाव होता है, कोई हमसे दूर जाता है, कोई बिछुड़ता है, तो फिर एक तरह की समस्या पैदा होती है दिमाग में। हमने जो आकांक्षाएं पाली हैं, जो इच्छाएं पाली हैं, अगर वो पूरी ना हो पाए तो हम दुखी और परेशान हो जाते हैं। ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो। जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। शांत स्वभाव में जीना चाहिए। अगर किसी के प्रभाव में जीना है तो गुरु के प्रभाव में, किसी के प्रभाव में जीना है तो प्रभु के प्रभाव में। दुनिया के प्रभाव में जियोगे तो दुनिया के बन जाओगे, और आत्मा के स्वभाव में जियोगे तो अपने बन जाओगे। दुनिया का होना है कि अपना होना है। पहचानिए अपने आप को। यदि हम आत्मा की बात करें तो शुद्ध चैतन्य तत्व को पहचानिए, और यदि हम पर्याय की बात करें तो अभी आप सुन रहे थे ना, जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है। किसका धर्म है? क्षत्रियों का धर्म है। वर्तमान में जैन धर्म का पालन कौन करते हैं? क्षत्रिय ही करते हैं। लेकिन वो क्षत्रियों ने व्यापार शुरू कर दिया, वैश्य बन गए, और कई सारी जैन जातियां क्षत्रिय जातियां ही हैं, लेकिन बिजनेस करने से उनका दिमाग और दिल धीरे धीरे वाणियों की तरह ही हो गया। और अब धर्म में भी धंधा हो रहा है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि धर्म में भी धंधा हो रहा है। हो रहा है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि धर्म में भी धंधा हो रहा है। आश्चर्य की बात है कि समझदार आदमी भी अंधा हो रहा है। जिसको समझ में आता है वो भी अंधा हो रहा है, और जो जरूरी नहीं है ऐसे गैर जरूरी काम करता है, जो सही नहीं है उसको भी फॉलो करता है, जो चारित्र से पतित है उनको भी पूछ डालता है। सज्जनों, क्षत्रियों का धर्म है, शूरवीरों का धर्म है। सेनापति आबू का प्रसंग सुना आपने। 1000 साल पुरानी सच्ची घटना है। एक जमाना था जब कर्नाटक पर जैनों का साम्राज्य था, देश पर जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। कभी भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, और निरंतर कोई ना कोई शासक होते रहे। और आबू सेनापति के जीवन की यह घटना अभी जो आपने सुनी, कहां गए सुनाने वाले? सेनापति का पद बहुत जिम्मेदारी का पद होता है, बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। इतना शक्तिशाली सेनापति था, इतना प्रसिद्ध था, इतना फेमस था कि आज भी गुजरात में माउंट आबू आबू सेनापति के नाम से जाना जाता है। और आज
वहां बड़े बड़े जैन मंदिर आज भी हैं। कहते हैं जब युद्ध के मैदान में उतरता था तो दोनों हाथ से हथियार चलाता था और दुश्मनों को परास्त करता था, लेकिन सांझ होते ही और प्रतिक्रमण करता था। हे भगवान, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि कोई जीवों का घात पात हुआ हो तो मिच्छामे दुक्कडम। घास फूस पानी पौधे भी कुचल गए हों तो मिच्छामे दुक्कडम, मेरा अपराध मिथ्या हो मैं क्षमा मांगता हूं। और युद्ध के मैदान में युद्ध करता है। और जब किसी ने पूछा तो उसका जवाब होता है कि राजधर्म पालन करने के लिए युद्ध करना पड़ता है, आत्मधर्म पालन करने के लिए सामयिक प्रतिक्रमण करना होता है। जो मेरे बाहरी कर्तव्य हैं अगर वो नहीं करूंगा तो देश को नुकसान होगा, जनता को नुकसान होगा। और जब जिनालय में होता हूं तो जैन धर्म का पालन करता हूं। बहुत प्राचीन और विस्तृत है ये जैन धर्म। क्षत्रियों का धर्म है, राजे महाराजे, और केवल क्षत्रिय नहीं चतुर्वर्ण के लोग इसका पालन कर रहे हैं। क्षत्रिय भी, ब्राह्मण भी, वैश्य भी, और जिन्हें हम शूद्र कहते हैं काम करने वाले, वो भी जितना जिनसे बनता उस धर्म से, उस हिसाब से धर्म का पालन करते रहे। आज भी करते हैं, बहुतों लोग करते हैं। जिनका परिचय जिन धर्म से हुआ है, जैन मुनियों से हुआ है, वो अपने स्तर पर जितना बनता है जीवन में उतना सुधार करते हैं। और जीवन स्तर ऊंचा उठना ही जैन धर्म का पालन करना है। सौभाग्यशाली हैं रठौड़ा वाले। जहां तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज 1986 में पधारे थे। और सिर्फ पधारे नहीं थे, यहाँ विराजे भी थे, कुछ दिन प्रवास भी किया था, और एक नहीं दो दो दीक्षाएं भी प्रदान की थी। तो अभी कौन सा नया नोहरा है? अकेले टेंट लगाने से नया नोहरा हो जाता है? नया है? चलो आप लोग कहते हो तो मान लेते हैं। आपका गांव है, गांव वालों की मानना चाहिए। उस जमाने में उनका तप, उनका त्याग देख करके कई सारे लोगों ने व्रत स्वीकार किए थे। फिर धर्मभूषण जी महाराज के चतुर्मास का भी योग बना। फिर पंचकल्याणक भी कभी हुआ। आज वर्षों बाद विशाल मुनि संघ का आगमन छोटे से गांव में हुआ। रठोड़ा मतलब है कुछ पहले चारों ओर यहाँ पर डाकू लोग जैसे एरिया में आते थे, यहाँ पर गढ़ था, तो यहाँ पर सब लोग सिपाही लोग यहाँ पर रहते थे और यही चौकी, इसलिए रठोड़ा कहलाता है। राठौड़ा बहुत बढ़िया, बैठो। इसलिए यहाँ के लोग भी एकदम राठौड़ जैसे ही हैं। यानी अच्छा गांव मिलना, अच्छे लोग मिलना, जिनालय मिलना और मुनियों का सानिध्य मिलना किसी भाग्य से होता है, किसी पुण्य से होता है। मन बनाना पड़ता है। और ये तो अभी कह रहे थे नितिन भाई कि ये कोई योग बन गया, इस रास्ते का कोई योग बन गया कि गांव गांव में इतना बड़ा मुनि संघ आ रहा है। बाकी खूब कोशिश करो, दो मुनियों का आना मुश्किल होता है,
फिर 45-50 पिच्छियों का पहुंचना तो कितना कठिन काम है। बिना सत्कर्म के, बिना सौभाग्य के संभव नहीं होता है। सौभाग्य है और सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन हो रहा है। सिद्धों की आराधना होगी। भोगों में, वासनाओं में डूबा हुआ चित्त गिद्ध बना हुआ है, भोगों का भिखारी बना हुआ है। वासनाओं से वासित है और भोजन के लिए तो गिद्ध बनता है। इस गिद्ध को सिद्ध बनाना है। और सिद्ध तभी बनेगा जब सिद्धों की आराधना करेगा। जिन प्रभु आत्माओं ने किसी जमाने में स्वरूप को जाना, तत्व को जाना और सिद्ध हो गए। आज हम अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों की आराधना करेंगे। ऋषियों की आराधना की, ऋषि मंडल में शांतिनाथ की आराधना की, शांति विधान में, भक्तांबर में आदिनाथ प्रभु की आराधना और सिद्ध चक्र महामंडल में अनंत अनंत सिद्धों की आराधना। इससे क्या होगा? इससे हम पर जो संसार का प्रभाव है वो थोड़ा कम होगा। क्षण भर के लिए सही, 5 दिन के लिए सही, 8 दिन के लिए सही, थोड़ा सा संसार का प्रभाव कम होगा और स्वभाव का प्रभाव, धर्म का प्रभाव बढ़ेगा। जैसे माहौल में रहते हैं वैसे बन जाते हैं। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में तरह तरह के कीड़े पैदा होते हैं और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जैसी माटी में रहते हैं, जैसे पेड़ पर रहते हैं, जैसी पत्तियों में रहते हैं, उसी रंग के होते हैं, उसी कलर के होते हैं, वैसे ही होते हैं। जब कीड़े भी वातावरण से प्रभावित होते हैं तो हम तो इंसान हैं, ऐसे मंगलमय माहौल से क्यों नहीं प्रभावित होंगे? धर्म के माहौल में आकर के हम धर्ममय क्यों नहीं होंगे? चित्त को सही दिशा दो, चित्त को सही दिशा दो तो चेतना का ऊर्ध्वारोहण होगा। और इस चित्त को सही दिशा देने का अवसर है मनुष्य पर्याय। धर्म को समझो, अपने क्षत्रियत्व को समझो, अपने जिनत्व को समझो। कितने सारे जिनालय उपेक्षित पड़े हैं। इंटाली गांव में भी एक मंदिर है, कई सारे मंदिर हैं। ऊपर गांव में, नीचे गांव में, बड़े बड़े कई सारे मंदिर हैं जो उपेक्षित जैसे पड़े हैं। जागो भाई दर्शन करो, देश में हजारों मंदिर हैं। जैन धर्म अत्यंत प्रभावशाली और विस्तृत रहा है। पाकिस्तान में आज भी जैन मंदिर हैं लेकिन उपेक्षित पड़े हैं, दूसरों ने कब्जे कर लिए। अरे पाकिस्तान छोड़ो, यहीं अभी बता रहे थे कि कौन सा गांव, नावड़िया सुन लो। नावड़ा से जहां लोग निकल के चले गए वहां जिन मंदिर वैसा का वैसा रह गया। बाद में मूर्तियां गायब हो गई, बाद में सारी चीजें गायब हो गई, बाद में वहां कोई देवता को लाके विराजमान कर दिया। लो, बदल गया मंदिर, हो गया किसी और का, और अब आप बात भी नहीं कर सकते। बहुत जरूरत है जिन धर्म की सेवा का, जिनालयों के संरक्षण का। क्षत्रिय हैं, थोड़ा क्षत्रियपना भी होना चाहिए।
और इसका मतलब है झगड़ा टंटा नहीं, साहस भी होना चाहिए, कुछ नया करने का जज्बा भी होना चाहिए। स्वभाव को समझें और सिद्ध होने का पुरुषार्थ करें। जिन वाणी जगाती है बार बार कि भाई जागो, संसार की चीजें तो हर पल उपलब्ध हैं, संसार तो हर पल उपलब्ध है, लेकिन संन्यास कठिन है। विभाव सहज है, स्वभाव कठिन है। स्वभाव सरल है, लेकिन हमारी नालायकी ने उसे कठिन बना दिया। स्वभाव किसका है? हमारा है। पानी ठंडा रहे, ये सरल है कि पानी गर्म हो, ये सरल है? बोलो बोलो। पानी ठंडा रहे, ये सरल है कि पानी गर्म रहे? ये कठिन है। पानी को कोई विभाव मिला, गर्मी मिली है, उष्णता मिली, इसलिए उष्ण हो गया। ठंडा रह सकता है वर्षों बरस तक, लेकिन गर्म रहेगा थोड़ी देर के लिए। हमारे साथ हो रहा है उल्टा। हमारा जो ज्ञान स्वभाव है, शांति स्वभाव है, हम उस ज्ञान और शांति स्वभाव को भूल गए और निमित्ताधीन दृष्टि करके बाह्य प्रभावों में हम इतने उष्ण हो गए, इतने गर्म हो गए, इतने विभाव में चले गए, इतने क्रोधी मानी माई लोभी हो गए, इतने कसायाविष्ट हो गए कि अब हमें लगता ही नहीं है कि हम भी कोई शांत स्वभाव वाले हैं। हम भी भगवान आत्मा हैं, हम भी प्रभु हो सकते हैं। कभी कोई लगता है गौरव योगेश, लगता है कि हम भी भगवान बन सकते? बोले हम तो बढ़िया भाई व्यापारी बन सकते हैं, मुंबई जाके कमाई कर सकते हैं। भाई पहले अच्छे श्रावक बनो और ध्यान दो, हमारा आत्मा भी परमात्मा हो सकता है। कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि उस स्वभाव है। सोना मिट्टी में से निकलता है, लेकिन सोना मिट्टी नहीं है। इस देह में से परमात्मा प्रकट होता है, लेकिन परमात्मा देह नहीं है। मिट्टी को निथारते जाओ, सोला ताव देते जाओ तो सोना अलग और मिट्टी अलग। वैसे ही तप करते जाओ, भेद विज्ञान के बल पर आत्मा अलग होता है।